आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह के आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह प्रार्थना मैं विश्वास के साथ उन तमाम भाई बहन के लिए करने वाला हूं जो आज नेपाल में जो तबाही आई है, हम सब उसे जानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, हम सबका यह कार्य है कि जो भाई बहन संकट में है, मुसीबत और परेशानी में है, हम उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जहां मनुष्य का भरोसा टूट जाता है, जहां मनुष्य उस कार्य पे सक्षम नहीं हो पाता, वहां पर परमेश्वर सक्षम होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को पता है, हम न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं कि जो तबाही आई है, जो पानी आया है, वो बाढ़, जो सुनामी आया है, इस वजह से बहुत से नेपाल के भाई और बहन आज घर से बेघर हो चुके हैं। आज परेशान हैं, उन्हें खाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत तबाही है। हम सब मिलकर उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन सभी की रक्षा करे और जो तबाही आया है उस पर परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाए और उसे कंट्रोल करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो मनुष्य नहीं कर सकता वो मेरे परमेश्वर कर सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो हम सब मिलकर यदि परमेश्वर से प्रार्थना करें, मैं आशा और पूर्ण विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जरूर उन तमाम भाई बहन जो इस समय आपातकाल में हैं, जो इस समय मुसीबत और परेशानी में घबराए हुए और डरे हुए हैं, परमेश्वर जरूर उन्हें निर्भयता करेगा और उन्हें उन समस्याओं से बाहर निकालेगा, आजाद और छुटकारा देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का वचन के साथ हम सब मिलकर आज प्रार्थना करने वाले हैं। उनसे पहले कि मैं प्रार्थना में जाऊं, एक छोटी सी वचन मैं आप सभी के बीच में रखने वाला हूं, जो कि भजन संगीता में आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संगीता 34 और उसका 4 और 5 वचन जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा वचन जो दाऊद ने परमेश्वर से विनती किया है, यह वचन है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहन, यहाँ पर दाऊद कहता है कि जब मैं यहोवा के पास गया तो उसने मेरी सुन ली, यानी कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सुन लिया। वो एक व्यक्ति था, लेकिन यदि हम अनेक लोग मिलकर यदि उस शहर के लिए, जो आज दो कितना शहर आज परेशानी में है, जैसे कि नेपाल और उसके साथ में बिहार भी परेशान होने वाला है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर अवश्य ही सुनेगा। और 5वां वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। यहां पर वचन कहता है जिन्होंने, यानी जो भी लोग परमेश्वर की ओर अपना मुंह को किया है, उनकी ओर अपने आप को देखा है, परमेश्वर की ओर देखा है, अपने मुसीबत में, अपने परेशानी में, अपने विपत्ति के घड़ी में, अपने संकट में, यानी वचन कहता है कि उन्होंने ज्योति पाया है और परमेश्वर उनके मुंह को काले होने नहीं दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सब उस परम प्रधान परमेश्वर की ओर अपने मुंह को देखते हुए उन परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनके ऊपर अपनी आजादी वाले हाथों को रखे और उन्हें सुरक्षित करें और अभी जो परेशानी है उस पर उन्हें भी जयता प्रदान करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे उपस्थिति और तेरे चरणों में आता हूं और पिता मैं विनती करता हूं, खासकर उन शहर के लिए जो आज तबाही में है, प्रभु परेशान है, हर एक लोग जिसकी आपने सृष्टि की है, जिसे आपने बनाया है,
परमेश्वर, आज तेरे बेटे और बेटियां परेशान हैं प्रभु, वो दुखी हैं प्रभु, वो वेदना में हैं, वो कष्ट में हैं, वो संकट से गुजर रहे हैं प्रभु। हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं, हम प्रार्थना करते हैं सभी भाई और बहन मिलकर कि परमेश्वर अपने धर्ममाई दाहिने हाथों को बढ़ा और एक एक जन को निर्भयता दे। और हे यीशु मसीह, जिस प्रकार से आपने समुद्र में जाने समय उस समुद्र को शांत किया था परमेश्वर, इसी प्रकार से वो जो तबाही पानी के रूप में है प्रभु, उसे आप शांत कर सकते हैं पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जो मनुष्य के लिए संभव है पिता, वो तेरे लिए संभव है प्रभु। ऐसा कुछ कार्य नहीं जो तू नहीं कर सकता, सब कुछ तेरे से संभव है पिता। हे पिता, आज अनगिनत लोग प्रभु आज आंसू में हैं, आज वेदना में हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन के साथ कुछ भी हो सकता है। हे परमेश्वर, इन प्रकार से, इस प्रकार से डरे हुए भाई और बहन को अपने हाथों को बढ़ा, उन्हें निर्भयता दे, उन्हें सामर्थ्य दे, उन्हें हौसला दे, उन्हें ताकत दे, और इस विपत्ति से आप उन्हें बाहर निकाल कर लेकर आ पिता, आप उन्हें बाहर लेकर आ पिता, आप उन्हें बाहर निकाल पिता। वो संकट से तेरे बेटे और बेटियां आजाद हो जाए प्रभु, और जो घर से बेघर हो चुके हैं परमेश्वर, जो घर आज उजड़ चुका है, वो घर फिर से बसने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हे परमेश्वर, वहां पे जो सरकार है प्रभु, उन पर अनुग्रह कर परमेश्वर, वहां की सरकार है उनसे बातें कर ताकि वो उनकी सहायता कर सके, उनकी मदद से कर सके, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सके। हे परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में है प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में है, और बिना तेरे मर्जी के एक पत्ते नहीं डोलते पिता। होने दे तेरे तमाम बेटे और बेटियां जो इस समय तेरे और मुंह को लगाए और तुझे देख रही है पिता, उनकी प्रार्थनाओं को सुन पिता, उनकी आराधना को सुन पिता, उनकी प्रार्थना, उनकी विनती, उनकी निवेदन को सुन पिता। और आज प्रभु एक महान कार्य को उनके जीवन में प्रकट कर, एक महान कार्य को होने दे पिता। साथ ही प्रभु बिहार में भी बहुत से जगह प्रभु आज पानी तबाही लेकर आया है, आज बाढ़ की सैलाब इतना बढ़ चुका है कि बहुत से घर बर्बाद हो चुके हैं, बहुत से घर डूब चुके हैं। हे परमेश्वर, उन जगह पर तेरी शांति को बोलते हैं, तेरे अनुग्रह वाली हाथों को बोलते हैं प्रभु। इसी घड़ी से वो सारा तूफान जो अंधकार की ओर से है, जो शत्रु की ओर से है, यीशु के नाम से वो शांत हो जाए प्रभु, वो शांत हो जाए प्रभु। हम विनती करते हैं पिता, हम विनती करते हैं पिता। वो छोटे छोटे बच्चे जो प्रभु बाढ़ में बह चुके हैं प्रभु, आपका अनुग्रह उन पर होने दे, आप उन्हें सुरक्षित बचाइए प्रभु, आप उन्हें फिर से उन्हें जीवित करिए पिता। और हे पिता आप करेंगे, हे पिता आप करेंगे। जो लोग भी पानी में बह चुके हैं प्रभु, आप उनकी रक्षा करें प्रभु, आप उनकी रक्षक हैं यीशु, आप उनकी रक्षक हैं यीशु। आप उन्हें संभालिए पिता, आप उन्हें संभालिए पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्ममाई दाहिने हाथों से तुझे संभाले रहूंगा। हाँ मेरे पिता, तेरे धर्ममाई वाली दाहिने हाथों को बढ़ा और उन्हें संभाल ले पिता, उन्हें संभाल ले पिता, उन्हें संभाल ले पिता। जो बेचैन है, जो डरे हुए हैं पिता, उनकी डर उनके जीवन से दूर हो जाए, उनके मन से दूर हो जाए। जो प्रभु विपत्ति उनके सामने में दिख रही है, जो प्रभु परेशानी उनके सामने में दिख रही है, वो यीशु के नाम से बदल जाए इसी घड़ी से। वो शांत हो जाए प्रभु, वो शांत हो जाए प्रभु, वो संकट टल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो संकट टल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। तमाम भाई और बहन जो आज तुझसे विनती कर रही हैं, जो कुछ भी मांग रहे हैं पिता, और जैसे भी इन्होंने प्रार्थना किया है पिता, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु आप 100% प्रार्थना को सुने हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सारी बातों और सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे कहे अनुसार आपने कर दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से एक छोटी सी विनती और प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, 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 आमीन।